बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहला जो लेक्चर हमारा गुजरा दैट वाज 9 एंगल फ्रॉम वन लाइन टू एन अदर, उसकी ये डिटेल थी। अगर दो लाइनें अवेलेबल हों, उनकी रिस्पेक्टिव स्लोप अवेलेबल हो इस तरह से, तो एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द सेकंड इज गिवन बाय m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1, यानी कि जिसकी तरफ एंगल बना रहे हैं उसकी स्लोप पहले लिखनी है, माइनस जिससे जा रहे हैं पहले वाले की माइनस करते हुए नीचे दोनों का प्रोडक्ट है। एक्यूट एंगल में फार्मूला सिर्फ मॉड के साथ लगेगा, और ये नेगेटिव एंगल को सॉल्व करने का तरीका आपने देख लिया कि वो पाई माइनस करके, वो भी सारा कुछ हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट डिटेल हल कर दी है। हाँ जी, अब हमारा प्रॉपर जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी चीज़ें मौजूद हैं, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एक एग्जांपल है, वो आपने हल करनी है खुद अब। और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन हैं हमारे सिलेबस में, बी पार्ट और सी पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हुए ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस बता दिए गए, ये और ये, जहां मर्जी रख लें। उसके बाद इन तीनों वर्टिसेस को यूज करते हुए हमें तो साइडों की स्लोप चाहिए, क्योंकि जब भी दो लाइनें यूं अवेलेबल होंगी उनके दरमियान एंगल निकालना है, तो दोनों लाइनों की स्लोप चाहिए। जैसे ये सामने है और हमने पहले लेक्चर में देख भी लिया, जो इससे जस्ट पीछे गुजरा लेक्चर 9 के, दोनों की अगर स्लोप अवेलेबल हो तो एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला यूजेबल है। तो फिर स्लोप चाहिए ना, फाइनली डिसीजन तो ये हुआ। अब स्लोप का काम, जिस वक्त मैंने स्लोप स्टार्ट की थी, ये चैप्टर का कोई 5th लेक्चर था, इंक्लिनेशन स्लोप, उस वक्त बात ये कर दी थी कि इस लेक्चर को, यानी कि उस 5 वाले को समझिए, सुनिए, तैयार कीजिए, इसने जान नहीं छोड़नी चैप्टर के एंड तक। अब आप देख ही रहे हैं चैप्टर का तकरीबन एंड होने लगा है, लेकिन स्लोप ने जान नहीं छोड़ी। तो अब स्लोप जिसको अभी तक नहीं पता, तो वो वहां पहुंच के उस लेक्चर नंबर 5 को, जहां 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, इंक्लिनेशन क्या होती है, स्लोप क्या होती है, 2 पॉइंट दिए जाएं तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सब कुछ आपने वहां से ऑब्जर्व करना है, इधर से नहीं करना। इधर से तो जाहिर है जो चीजें आप देख चुके हैं वो आपके सामने हैं, वो कर ही रहे हैं। बहरहाल वो लेक्चर आपने कंसिडर करना है अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आती, लेकिन मैं साथ साथ फिर भी पूरी डिटेल बता रहा होता हूँ, समझ ना आने वाली कोई बात नहीं। अब हमें 3 लाइनों की स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी, डिफरेंस ऑफ वाई, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, नीचे डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स। स्लोप मिल गई, नाम हमने मर्जी से रख लिया, फर्ज करें m1। बी सी, इस बी और सी को यूज करते हुए स्लोप निकाल ली गई, नाम उसका हो गया m2। ये नॉमेनक्लेचर हम अपनी मर्जी से नाम दे रहे हैं। स्लोप ऑफ ए सी, फिर से काम करते हुए ये आपके पास m3 हो गई। तो तीनों के नाम हमने हस्बे मामूल एडजस्ट कर लिए। सो तीनों स्लोप्स, ये से लिखा के हम फर्ज करके नाम लिख रहे हैं। चलिए जी, अब ये इधर मेंशन करने जरूरी नहीं है कि ये स्लोप्स आप इधर भी लिखें, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बस m1 m2 m3 आपको नेम पता चल गया, इधर मेंशन कर लें ताकि आपकी टेंशन ना हो m1 किसकी है, m2 किसकी है। यानी कि a से b तक m1 है, नाम लिख लिया, b से c तक m2 है, नाम लिख लिया, c से a तक m3 है। ये जो नाम है ये बस मेंशन से कर लें ऊपर, ये इनकी वैल्यूज बेशक ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मेंशन नेम हो जाए आपके, ताकि वो जिसको जिससे माइनस करना है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हमारी बात शुरू हो रही है एंगल अल्फा, ये नाम रखा अल्फा, या इसका नाम ए ही कह लें, इसी तरह बीटा या बी ही कह लें, गैमा या एंगल सी ही कह लें, ये मसला नहीं है, जो नाम आप रखना चाहते हैं रख लें। लेकिन यहाँ जो खास बात है समझनी, तो वो है, खास बात क्या है, एंगल क्या इस लाइन से इस लाइन की तरफ निकालना है या इस लाइन से इस लाइन की तरफ निकालना है। अगर हम इससे इसकी तरफ निकालेंगे तो m3 पहले आएगा, m1 बाद में आएगा, और अगर हम इससे इधर को निकालेंगे तो m1 पहले आएगा, m3 बाद में आएगा। तो टेंशन तो बनी ना फिर,
यानी कि जब ऑप्शंस ज़्यादा खड़े हो जाएं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, फिर परेशानी बढ़ती है कि एक्चुअल ऑप्शन कौन सा है, असूली तौर पे जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए। तो उस वक्त फिर स्टैंडर्डाइज्ड डाटा चलता है। स्टैंडर्ड क्या है, जो चीज़ें आपको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में मिलती हैं आप उस पे रहिए, डेफिनेशन पे रहिए, फिर ये ऐसी गलतियां नहीं होंगी। हाँ जी, पिछले लेक्चर में भी बता रहे थे कि यह है आपके पास एक्सिस, यहाँ कोई भी आप एंगल बनाते हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल होता है पॉजिटिव मेजर, अगर यहां से चलते हैं नीचे को क्लॉकवाइज तो एंगल की बर्थ आती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव मेजर का क्या रूल हुआ, एंटी क्लॉक। चलिए ये लें, यहां से एंटी क्लॉक डायरेक्शन नोट कर लें कैसे चलेगी, इस जगह से ऐसे एंटी चलेगी। इट मींस यूं एरो लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि किस से किस तरफ एंगल जाना है। यहां पहुंचे, ये देखिए इस कोने पर एंगल चाहिए, इस कोने पर एंटी क्लॉक ये डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, तो इट मींस ये एरो इस कोने पर आ जाए, एंटी क्लॉक डायरेक्शन कैसे चलेगी, ये देखिए ऐसे, ये क्लॉक की एंटी डायरेक्शन इधर से चले, एंटी डायरेक्शन यूं चलेगी, इट मींस यूं। ये एरो लगाने का मकसद सिर्फ इतना है आपको ये श्योर हो जाए कि किस से किस तरफ एंगल निकालना है। चलिए जी, अब लिखा नाम tan अल्फा या tan a वट एवर वन लाइक्स। अब फार्मूला कैसे लगेगा, जिसकी तरफ जा रहे हैं उसकी स्लोप पहले आएगी। ये देखें तो एरो बता रहा है ना, इसकी स्लोप पहले आएगी, नाम उसका हमने लिखा हुआ है ना m3, जिससे आ रहे हैं उसका नाम क्या रखा हुआ है m1। ये ले m3 माइनस m1, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। ये कैलकुलेशन अब इशू नहीं है, लेकिन यहां पहुंच के एक खास काम और है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ऊपर कुछ भी आए नीचे जीरो आए तो इन्फिनिटी होता है, और ये आपस में इंटरचेंज करते हैं। अगर वो इधर इन्फिनिटी आ जाए, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो जाए तो आंसर जीरो होता है। यानी कि ये जनरल बातें कोई कैलकुलेटर नहीं आपको बताएगा, वो तो एरर बताएगा, आप बेबस हो जाएंगे वहां पे। हाँ जी, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी ये लिख दिया गया। जिस वक्त tan ऑफ a इन्फिनिटी होगा, यहां से अप्लाई करके ये tan इधर शिफ्ट होगा, इधर से a आजाद हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी की कीमत 90 डिग्री होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की कीमत 90 डिग्री। ये देखिए tan ऑफ 90 का आंसर अगर कैलकुलेटर से हल करते हैं वो बनेगा इन्फिनिटी, तो tan को उस साइड पे ले जाइए, जब tan यहां से उधर जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू 90 या π/2, इस तरह से एंगल अल्फा 90 डिग्री हो गया। हाँ जी, tan ऑफ बीटा या tan ऑफ b, ये देखिए b पर एरो आपका शो कर रहा है कि इधर से इधर को है एंगल, इसकी स्लोप पहले उसकी बाद में। जो बच्चा रट्टे लगा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं समझ रहा, वो इसी फार्मूले पे फोकस करता रहता है। अब देखिए क्या लिखा गया, m1 माइनस m2, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए, क्यों ऐसे, एरो इधर को है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी पहले आनी है, इसका नाम क्या रखा हुआ है m1, इसीलिए नाम लिख दिए थे ऊपर, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। उसका क्या है m2, तो ये रहा। अब ये कीमतें पुट करके इसकी सिंप्लीफिकेशन करना इशू नहीं है, ये जाहिर है जैसे हमारा वर्किंग वे है, इसमें कोई ऐसा सच मसाइल नहीं है, तमाम स्टेप्स एक एक करके लिख दिया है, नो टेंशन हियर। 13 से कट गया, ये 4 इससे कट गया, तो अब आपका tan बीटा का आंसर आ गया 2। यहां से पीछे हटते हुए ये कंप्लीट लाइन आपकी ऐसे एंड तक जा रही है, वो आंसर। तो अब tan बीटा लिखा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू, ये tan इधर शिफ्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 2, यूज कैलकुलेटर, ये रहा आपके पास आंसर। उसके बाद टू फाइंड द थर्ड एंगल गैमा, गैमा निकालने के लिए tan गैमा ये देखिए ऐसे है, m2 माइनस m3, कर ले सारा कुछ यूज, नो प्रॉब्लम, समझा दिया है। लेकिन एक और भी आसान वे है, ट्राइंगल का रूल है, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये 9th 10th से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास में, सेकंड ईयर की क्लास में, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा,
कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। उनमें से 2 तो भाई हम निकाल चुके हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब 2 आ गए तो तीसरा इसी तरह ही निकाल लें, नो प्रॉब्लम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से गैमा का आंसर क्या होगा, ये दोनों उधर जाके माइनस हो गए, तो अल्फा और बीटा ये हम पहले ले चुके हैं, वो पुट करें सिंप्लीफिकेशन करते हुए, ऐसे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा एंगल यानी कि यू मिल जाएगा, दोनों को माइनस करते हुए। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है सी पार्ट। इसके लिए मैं कोई बहुत डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ स्लोप्स निकाल के छोड़ रहा हूँ। ए बी सी 3 नाम रखे कहीं भी, ए बी की स्लोप इन दोनों को यूज करते हुए डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x, ये आ गई, नाम इसका रख लिया m1। देखिए हमने ए बी लाइन की स्लोप को m1 कहा, तो ए बी के साथ m1 लिख दें। बी सी इसकी स्लोप, पॉसिबिलिटीज देखने ने, ए बी बी सी ए सी या सी ए। बी सी की स्लोप निकाली, m2 आ गई। अब बी सी ये लाइन है, इसका नाम हमने क्या रखा है, m2, वो उधर लिख दें। सी ए उसकी स्लोप ये है, नाम क्या है उसका, m3, तो हमने सी ए या ए सी के साथ ये नाम लिख दिया m3। नाम क्लियर हो गए। अब किससे किसकी तरफ, ये लें, जब अल्फा बताना है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन देखिए ऐसे है, एरो लगाएं इस तरह से, अब समझ आ चुकी। यहाँ एंटी क्लॉक देखें ऐसे, एंटी क्लॉक, यहाँ एंटी क्लॉक कोने पर, इस कोने को क्लॉक समझते ऐसे, क्लॉक की डायरेक्शन होगी, तो इट मींस यूं आएगा, इसलिए ये होगी डायरेक्शन एंटी क्लॉक। तो अब सारा कुछ क्लियर है। आगे इसी तरह से 2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तीसरे वाला आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये इन्फिनिटी वाला एंगल भी अगर कहीं आता है tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो वहाँ पर आप इसको 90 या π/2 लिख सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल था अबाउट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, हाउ टू डील विद एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू अ सेकंड लाइन। ये हमारा आर्टिकल क्लोज हुआ। तकरीबन अब आपकी ये 4.4 एक्सरसाइज तक का काम क्लोज हो चुका। एक एक्स्ट्रा लेक्चर दिया जाएगा जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लाइन को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर 4.5 की टर्न आएगी। यहाँ तक सब ठीक है तो ऑल राइट, लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।